हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो यूट्यूब पे मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, सुपरवाइजर लेवल कैसे कंप्लीट करें। तो आज की इस मीटिंग में आपको प्रॉपर रोड मैप मिलने वाला है, बहुत बढ़िया प्लानिंग मिलने वाली है। जिस प्लानिंग को लेके आप अपने सुपरवाइजर को विद इन 20 डेज कंप्लीट कर सकते हो। और पूरा रोड मैप मिलेगा 20 डेज का, अच्छे से फॉलो किया। और क्या क्या गलतियां आप पहले करते थे जिस वजह से आपका सुपरवाइजर नहीं हो रहा, वो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो प्रॉपर तरीके से आपने देखना है, मीटिंग नहीं है। मीटिंग बोल बोल के आदत पड़ गई है। पर आज की ये वीडियो है, पहली वीडियो मेरी होने वाली है, इसलिए मेरी छोटी छोटी गलतियां होगी, उसको आप नजरअंदाज करना और अच्छे से इस वीडियो को देखना। मैंने अपने सुपरवाइजर लेवल को विद इन 20 डेज कैसे कंप्लीट किया था, उसकी आपको मैं प्लानिंग देने वाला हूं। ठीक है। आज के टाइम पे सुपरवाइजर लेवल बहुत ईजी है, ओनली 10 से आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। बड़ा ही शॉर्ट हो गया आज तो। ठीक है, आप बहुत इजीली सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट कर सकते हो। चलो प्लानिंग करते हैं अभी। और मैं आपको ऐसी भी चीजें बताने वाला हूँ, आज से पहले जो आप गलतियां कर रहे थे, उन गलतियों पे काम करके कैसे आप अपनी गलती को सुधार सकते हो और लेवल अचीव कर सकते हो। ठीक है। पहली चीज तो अपने माइंड में ये डालो, सीसी तो बाद में हो जाएंगी, पहले अपने माइंड से सुपरवाइजर बनो। एक सुपरवाइजर क्या करता है, पहले आप अपने सीनियर को देखो, अगर वो सुपरवाइजर है मैनेजर है, पहले उनको देखो जब वो सुपरवाइजर थे, उन्होंने क्या क्या चीजें करी और ऐसे क्या गलतियां करी जिस वजह से उनको इतने लेट में सुपरवाइजर बने। उनसे देखो, सीखो, पूछो उनको। आप उनसे जब कनेक्टिविटी में रहोगे तो आपको प्रॉपर चीजें बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे कैसे आप अपने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करोगे। और आपने अपनी तरफ से एक्साइटमेंट शो करनी है कि मुझे सुपरवाइजर बनना है। सीनियर अगर फोर्स कर रहा है आपको सुपरवाइजर बनने के लिए, तो आप नहीं बनोगे। बन भी गए, आप आने वाले टाइम में उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे और बहुत जल्दी गिव अप कर जाओगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ कैसे आप अपने सुपरवाइजर लेवल को विद इन 20 डेज कंप्लीट करोगे। ठीक है, अच्छे से हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना। ठीक है। पहली चीज, जब आपको रिजल्ट आएगा आपको रिजेक्शंस भी आएंगे। जब आपको मोटिवेशन आएगी आपको डिमोटिवेशन भी आएगी। इस चीज का ध्यान रखना। जब आप ज्यादा काम करोगे रिजल्ट भी ज्यादा आएंगे और रिजेक्शन भी ज्यादा आएंगे। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर आपको रहना है। ठीक है। दूसरी चीज, नेवर गिव अप एटीट्यूड। अपने माइंडसेट को पहले ही प्रिपेयर कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गिव अप नहीं करना। लोग क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन उनका बढ़िया काम चला, 5 5 एनरोलमेंट निकल रही है, 6 6 10 10 एनरोलमेंट निकल रही है, चौथे दिन गायब हो जाते हैं वो, हवा में आ जाते हैं कि भाई मैंने बहुत तगड़ा काम किया है, मेरे जितना तो किसी ने नहीं किया। सीनियर क्या ऐसे कहेगा मुझे, मैं तो उससे अच्छा काम कर रहा हूँ, उससे ज्यादा एनरोलमेंट निकाली है। हवा में मत आओ भाई, हवा में मत जाओ। ठीक है। चौधरी नहीं बनना अब, अभी आपकी शुरुआत हुई है, बहुत जल्दी आपका डाउनफॉल भी आ सकता है। और इस फ्लो को मेंटेन रखो। जो आपका सीनियर है उसके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, उनसे चीजें सीखो। गलतियां कर करके चीजें सीखोगे, बहुत टाइम लगेगा सुपरवाइजर बनने में, मैनेजर बनने में। तो चारों युग बीत जाएंगे, आप मैनेजर नहीं बन पाओगे अगर आपने ऐसा माइंडसेट पाल रखा है अपने माइंड में। पहली चीज, एक एक वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपका माइंड में एक गोल होना चाहिए, पहले के जो 7 दिन होते हैं, 7 डेज के अंदर 4 into 7 मुझे कंप्लीट करना है, चाहे किसी भी हाल में। इस चीज को जैसे आप कंप्लीट करते हो, आप फॉर एवर इंसेंटिव में एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे 4 into 7 का। बहुत चुनिंदा लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं। आप उस चुनिंदा लोगों में आ सकते हो, आपको स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशन मिल सकती है। तो 4 into 7 वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना है, वो कंप्लीट करना है चाहे किसी भी हाल में। ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आता है बाकी के जो 3 वीक पड़े हैं। हमको तीनों वीक काम नहीं करने, मैंने क्या बोला था, सिर्फ 20 डेज में आपका होगा। बाकी के जो 2 वीक हैं उसमें आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, उसमें आपका एक्शन प्लान होना चाहिए मिनिमम आपको डेली बेसिस पे 70 से 80 लीड्स पे कॉलिंग करनी है। 70 से 80 लीड पे कॉलिंग करोगे तभी जाके ये क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगा, तभी जाके आपका 20 दिन के अंदर सुपरवाइजर कंप्लीट होगा। कुछ कुछ लोग 30 साल की कॉलिंग करते हैं, एनरोलमेंट भी अच्छी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, 4 5 10 एनरोलमेंट निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया है। कुछ जो नहीं निकाल पाते, एनरोलमेंट कैसे निकालने हैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी मैं टॉपिक लेके आने वाला हूँ, वहां पे भी मैं आपको प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। इनविटेशन के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर, एनरोलमेंट के ऊपर सारी चीजें आपको बताऊंगा। क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं इनविटेशन के अंदर, क्या क्या फॉलोअप में ऑब्जेक्शन आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपने इस चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तब देखो, पहली चीज, बेसिक चीजों पे हम काम करते हैं। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी, डेली कॉलिंग्स करनी।
डेली, डेली कॉलिंग करनी है, चाहे कितनी भी कॉलिंग करो, 50 60 70 80, कितनी भी कॉलिंग करो, पर डेली कॉलिंग करनी है। एक क्राइटेरिया बनाओ, मिनिमम क्राइटेरिया कि इतनी कॉलिंग तो कुछ भी हाल में करनी ही करनी है। इससे कम काम तो मेरा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद डेली कनेक्टिविटी बना के रखनी अपने सीनियर के साथ। ये क्यों जरूरी है? कुछ लोग 2 4 दिन गैप ले लेते हैं, सीनियर से बात ही नहीं करते। तो ये गैप नहीं लेना, गैप बिल्कुल नहीं लेना। आपने सीनियर से प्रॉपर डेली बेसिस पे बात करनी है। आपकी गलतियां जो हो रही हैं वो आपको समझा सकते हैं, आपकी गलतियों को सुधार सकते हैं। उन्होंने जो गलतियां करी थी वो आपको नहीं होने देंगे। और जो भी आपके सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना है और ढंग से उस लेवल पे काम करना है। ठीक है। उसके बाद मेक टू डू लिस्ट। काफी लोग टू डू लिस्ट बनाते तो हैं, पर बनाते कब है? सुबह। सुबह बनाते, सुबह बनाने के बाद उनका काम स्टार्ट होता है दोपहर को 2 बजे, 12 बजे। तब आप उस टू डू लिस्ट पे काम करते हो। टू डू लिस्ट आपकी बनती है रात को सोने से पहले। आपका प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि सुबह उठ के मुझे इतनी कॉलिंग्स करनी है, इनविटेशन करनी है, इस इतने टाइम को मुझे इससे फॉलोअप लेना है, इसकी क्लोजिंग करवानी है, इससे सीनियर की थर्ड पार्टी करवानी है। आपको पता होना चाहिए टू डू लिस्ट में, आपको रात को पता होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम वर्किंग क्राइटेरिया। बहुत सारे लोग किसी दिन बिजी हो जाते हैं, किसी दिन काम नहीं कर पाते। कोई कंटेंट बनाने में बिजी हो जाता है, कोई कहीं घूमने में बिजी हो जाता है, कहीं खाने जाने में बिजी हो जाता है। मिनिमम वर्किंग क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। एट लीस्ट इतना तो काम होना चाहिए, मिनिमम इतना काम तो होना चाहिए। मिनिमम 30 कॉलिंग 40 कॉलिंग तो होनी चाहिए। एक मिनिमम वर्किंग क्राइटेरिया बनाओ जो आपको सुटेबल लग रहा है, पर मिनिमम 30 तो रखो भाई। इतनी तो कॉलिंग होनी चाहिए। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो मिनिमम 60 70 80 कॉलिंग तो होनी चाहिए। मिनिमम वर्किंग क्राइटेरिया बनाओ, एटलीस्ट 30 कॉलिंग तो होनी चाहिए। जब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तब आप लायक हो इस लेवल को अचीव करने के लिए। पहले डिजर्विंग बनो उस लेवल के लिए। उसके बाद बिकम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किस चीज में बनना है? इंडिपेंडेंट बनना है लीड्स में। ठीक है। कई बार क्या होता है, आपके सीनियर आपको लीड्स नहीं दे पाते, कई बार कैंपेन अच्छे नहीं चलते, कई बार अच्छी लीड्स नहीं आ पाती। उस टाइम भी हम अपने सीनियर पे डिपेंडेंट रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लीड कैसे जनरेट होती है। आपको फ्रेश लीड जनरेट करनी आनी चाहिए। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे लीड जनरेट होती है। इस चीज के लिए आप खुद से डिपेंड इंडिपेंडेंट बनो। उसके बाद आता है क्लोजिंग्स। आपके पास क्लोजिंग का प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए। चलो सीनियर तो करते ही हैं, बट आपको अगर सुपरवाइजर बनना है तो आप खुद से ही बन सकते हो, सीनियर नहीं बना सकता आपको। सीनियर आपको पुश कर सकता है, बना नहीं सकता। बनोगे तो आप खुद ही, आपको खुद उस चीज पे काम करना पड़ेगा। तो आपको क्लोजिंग्स आनी चाहिए। हर एक थर्ड पार्टी आपको आनी चाहिए, क्लोजिंग्स आनी चाहिए, अच्छे से रैपो फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद टीम मीटिंग्स। चाहे आपकी टीम में एक है या दो है या तीन है, चाहे कोई भी नहीं है, अगर कोई नहीं है तो टीम बनाने पे फोकस करो अभी। अगर एक है, दो लोग हैं आपकी टीम में, तो दो लोगों से ही शुरुआत होती है, एक जने से ही शुरुआत होती है। आप उसको सिखाओ पहले। जब आप उसको सिखाओगे आपके अंदर लीडरशिप आएगी, आपकी कम्युनिकेशन में सुधार आएगा। आज आप 2 लोगों को सिखा रहे हो, कल को 5 लोगों को सिखाओगे, उसके बाद 10 लोगों को सिखाओगे, 25 लोगों को सिखाओगे। एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन आप हजारों लोगों को सिखा रहे होगे। और जब तक वहां तक पहुंचोगे ना, तब आपका जो कैमरा फियर है वो खत्म हो चुका होगा। ठीक है। तो अभी से आपने अगर 2 लोगों को सिखाना शुरू किया होगा, तभी आप आने वाले टाइम में 500 लोग, हजारों लोगों को सिखा पाओगे। ठीक है। बाकी बाकी ये जो चीजें है ना, बेसिक सी चीजें, इनको अगर आपने अच्छे से कंटिन्यूसली इन पे काम करना सीख लिया, यू बिकम सुपरवाइजर नेक्स्ट 20 डेज। ओके। और सबसे बड़ी चीज है फ्रंट लाइन रिक्रूटमेंट। बहुत सारे लोगों के पास लोग होते हैं दो, उसी पे डिपेंडेंट है, उसी पे जोर मारे जा रहे हैं, पूरी एनर्जी उन्हीं पे निकाले जा रहे हैं। ये करना है, वो करना है, ये करना है, तुम्हें 2 लोग को ज्वाइन करवाना है, तुमको 4 सीसी करना है, 6 सीसी करना है, 8 सीसी करना है, उन्हीं पे जोर मारे जा रहे हैं। आपके पास मैक्सिमम लाइंस ओपन होनी चाहिए। मैं आपको ना छोटी सी टिप देता हूँ। अगर आपको सुपरवाइजर बनना है ना, अपने माइंड को मैनेजर बनाओ। जब आप अपने माइंड को मैनेजर बनाओगे ना, उस दिन आप सुपरवाइजर बनने के लायक बन जाओगे। पहले देखो जो मैनेजर होता है उसके एक्शंस क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी टीम की। ठीक है। उसके पास कितने मैक्सिमम लाइंस हैं, कहाँ कहाँ से उसके सीसी आ रहे हैं, कितने लाइन से सीसी आ रहे हैं।
ठीक है। एक रेशो होती है, 1:10, एक रेशो होती है। ठीक है। अगर आप 10 लोगों को वीडियो भेजते हो, उनमें से एक पर्सन आपके साथ एनरोल करता है। अगर आप 20 लोगों को वीडियो भेजोगे तो आपके साथ 2 लोगों ने एनरोल किया। अगर आप 10 लोगों को एएस बनाओगे, उसमें से एक पर्सन क्वालिटी एएस निकलेगा। और वो क्वालिटी एएस तभी निकलेगा जब आपके अंदर क्वालिटी होगी। अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो उसमें से जो आपकी आशा है, अभिलाषा है, उसमें से छोड़ दो। ठीक है। 10 एएस बनाओगे, उसमें से एक एएस क्वालिटी वाला मिलेगा जो आपको हर महीने 10 सीसी का बिजनेस दे सकता है। तो इसी तरीके से अगर आपने 40 एएस बनाए, उसमें से 4 से 6 एएस आपको क्वालिटी एएस मिलेंगे जो आपको हर महीने 10 सीसी का बिजनेस दे सकते हैं। हर एक सिंगल एएस के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी, आपको हर महीने 10 सीसी का बिजनेस देगा। अगर 4 लोग भी, मिनिमम एक पर्सन भी आपको 10 सीसी का बिजनेस दे रहा है, तो 4 लोग मिला के आपको 40 सीसी का बिजनेस देते हैं। और अगर आपको 40 सीसी का बिजनेस एक मंथ में मिल रहा है, तो भाई नेक्स्ट 4 मंथ में आप अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। 40 × 4 कर लो, 160 होता है। 160 सीसी, 150 सीसी में आप मैनेजर बन जाओगे। और मैनेजर बनने के बाद आप फॉरएवर में इतने सारे इंसेंटिव के पार्ट बन सकते हो। कार प्लान हो गया, मैनेजर ट्रीट हो गया, ईएमआर हो गया, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, हर एक इंसेंटिव का पार्ट बन सकते हो। और जितने भी इंसेंटिव है, इनको अचीव करने के लिए आपके पास मैक्सिमम फ्रंट लाइन्स होनी चाहिए, मैक्सिमम। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके पास 50 फ्रंट लाइन है, 60 फ्रंट लाइन है, जो एक्टिव है, एक्टिवली काम कर रहे हैं। और वो अपनी सीधा प्लानिंग मैनेजर की नहीं करते, वो सीधा प्लानिंग करते हैं सोरिंग मैनेजर की, सफायर मैनेजर की, डायमंड मैनेजर की। तो अभी से आपने अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी सुपरवाइजर की। पहले तो सुपरवाइजर बनोगे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर। तो पहले सुपरवाइजर की प्लानिंग रखो। इसके बाद जो वीडियो होगी, जो मीटिंग्स होगी, वो होगी असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर, मैनेजर के ऊपर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर नहीं, मैनेजर के ऊपर होगी, जिसमें आपको प्रॉपर मैनेजर का रोड मैप मिलेगा। और आप अपने मैनेजर को कैसे आने वाले 6 से 8 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं सिखाऊंगा, मैं भी समझाऊंगा। जिस प्लानिंग पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, उस प्लानिंग पे आप भी कैसे काम करके अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो, और कैसे हम मिलके मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये चीजें, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो आपने रिव्यू जरूर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है।